और आइए अब सीधे रुक करेंगे पश्चिम बंगाल के आमता का, जहां पर योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं, ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं। इलेक्शन करेंगे तो उस दिन तक केवल 25 दिन रह जाएंगे, इंतजार करिए और आपको 2 मई को जय श्री राम बोलेंगे और जो गुंडे हैं इनकी राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकलेगी। भाइयों बहनों, बंगाल अपनी आध्यात्मिकता के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक महापुरुषों की धरती रही है, वैज्ञानिकों की धरती रही है, संस्कृति कर्मियों की धरती रही है, कलाकारों की धरती रही है, विद्वानों की धरती रही है, समाज सुधारकों की धरती रही है और वीर और वीरांगनाओं की धरती भी रही है। बंगाल देश को भक्ति के क्षेत्र में चैतन्य महाप्रभु बंगाल की देन है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद बंगाल की देन है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का उद्घोष करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस बंगाल की देन है। वैश्विक मंच पर गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इसका उद्घोष करने वाले स्वामी विवेकानंद बंगाल की देन है। सारे पूर्वोत्तर भारत में हिंदू आन बान शान की रक्षा करने के लिए भारत सेवा श्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद जी बंगाल की देन है। और भाइयों बहनों, क्रांतिकारियों की लंबी श्रृंखला पैदा करने वाली भारत की स्वाधीनता आंदोलन को एक नई खोज और तेज प्रदान करने वाली बंगाल की धरती आज टीएमसी और वाम दलों कांग्रेस के गठबंधन के खूनी खेल से रक्त रंजित हुई है। इनके भ्रष्टाचार के कारण बंगाल को एक समृद्ध बंगाल का सपना देखने वाले इन महापुरुषों के सपनों को तार तार करने का पाप किया है कांग्रेस वाम दलों ने और टीएमसी ने। आपको यही कहने के लिए हम लोग आए हैं कि इन लोगों ने जो अत्याचार बंगाल पर किया है, बंगाल का जो शोषण किया है, बंगाल के नौजवानों को प्लान करने के लिए मजबूर किया है, यहां के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है, यहां के व्यापारी बंगाल से बाहर जाकर व्यवसाय करने के लिए मजबूर हुआ है और बहन और बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं हुई है। इसके लिए जिम्मेदार तत्वों को सबक सिखाने का पर्व है चुनाव और इसलिए 6 अप्रैल की तिथि का इंतजार करते हुए जोरदार तरीके से अपनी धमक दिखाइए। उतनी मजबूती के साथ इन तत्वों को सबक सिखाने की आवश्यकता है कि नहीं, अब बंगाल जाग चुका है। बंगाल